नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दुनिया की सबसे सहज और सरल गीता, गीता गीत। इसके पहले हमने 6 अध्याय लाइव प्रसारण के माध्यम से किए थे, लेकिन रिकॉर्डिंग वीडियो और लाइव प्रसारण वीडियो में थोड़ा पहुंच में अंतर होता है, इसलिए हमने विचार किया कि दुनिया की सबसे सहज और सरल इस गीता को, जिसमें एक एक श्लोक का गीतमय भावानुवाद है, तो अभी हम 7वें अध्याय से शुरू करके 18वें अध्याय तक इसको करेंगे, एक अध्याय क्रमशः। और जो शेष भाग बचे हुए हैं 1 से लेकर के 6 तक, जिसको हमने लाइव प्रसारण के माध्यम से किया था, उसको भी रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात जब पूरा सेशन एक पूरा हो जाएगा तो फिर से इसी को 5-5 श्लोकों में लेकर के हम लोग व्याख्या के रूप में करेंगे। तो एक बार पहले हम गीता के उस गीत में भाव को पढ़ते जाएंगे और उसी में स्क्रीन में आपको उसका श्लोक दिखता जाएगा, जिसको आप बड़ी आसानी से सुन करके गीता के भाव को आत्मसात कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 7, 6वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा है और उसी के आगे क्रमशः भगवान कृष्ण बताते जाते हैं। तो 6वें अध्याय में और फिर 7वें अध्याय में शुरू भगवान ने कहा, आसक्त करे मन को तू मुझ में। ये अर्जुन से कहते हैं भगवान, आसक्त करे मन को तू मुझ में, संशय मिट जाए सब तेरे, योगाभ्यास से पार्थ जान ले, तू रहे समर्पित भाव में मेरे। विज्ञान सहित मैं तत्व ज्ञान को तेरे लिए बखानूंगा, इसे जान तेरे जानने लायक शेष नहीं सब बतलाऊंगा। रहे हजारों मानव उनमें मुझे पाने का यत्न करे कोई एक, उन्हीं यत्न करताओं में बिरला ही तत्व से जाने है कोई एक। जड़ प्रकृति मेरी अलग अलग है, यह विभक्त है 8 प्रकार, पृथ्वी जल अग्नि वायु नभ मन बुद्धि और अहंकार। नभ का अर्थ होता है आकाश। जड़ प्रकृति मेरी अलग अलग है, यह विभक्त है 8 प्रकार, पृथ्वी जल अग्नि वायु नभ मन बुद्धि और अहंकार। हे महाबाहु मेरी एक और प्रकृति है, हे महाबाहु मेरी एक और प्रकृति है, पराभक्ति तो उसको जान, संपूर्ण जगत इससे धारित है, चैतन्य रूप इसको पहचान। संपूर्ण जगत इन प्रकृति से जन्मा, इनको मेरी शक्ति जान, संसार के हर प्राणी का उद्भव और प्रलय का कारण मुझको जामान। संसार के हर प्राणी का उद्भव और प्रलय का कारण मुझको मान। सुनो धनंजय इस जग का कोई, सुनो धनंजय इस जग का कोई, मुझसे भिन्न नहीं है कारण, मणिमाल सदृश जग गुथा हुआ मुझ में, मैं ही हूं इस जग का कारण।
हे कुंती पुत्र जल में रस हूं मैं, सूर्य चंद्र का हूं प्रकाश में, वेदों में ओंकार शब्द आकाश कहूं, और पुरुषत्व हूं सारे पुरुषों का मैं। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में उसका तेज हूं मैं, सारे भूतों का जीवन में तपस्वियों के तप का प्रकाश हूं मैं। हे पार्थ जान लो सारे जीवों का आदि बीज हूं मैं, बुद्धिमानों का बुद्धि हूं और तेजस्वियों का तेज हूं मैं। आसक्ति कामना मुक्त बलि के, आसक्ति कामना मुक्त बलि के बल का धाम हूं मैं। हे भरत श्रेष्ठ वह धर्म युक्त, सर्वोत्तम उसका काम हूं मैं। मेरी शक्ति से प्रकट हुए गुण, मेरी शक्ति से प्रकट हुए गुण, जिनके अधीन सारा जग है। मैं स्वतंत्र पर सब कुछ हूं मैं, मेरे अधीन सब गुण जग हैं, मेरे अधीन सब गुण जग है। गुण जग का तात्पर्य यहाँ प्रकृति के गुणों का संसार, सारे प्रकृति के गुण, इसी को गुण जग कहा है। सत रज तम त्रिगुणों से मोहित यह संसार न जाने है, मुझ गुणातीत अविनाशी परमेश्वर को नहीं पहचाने है। गुणातीत अर्थात सतरज और तम, इन तीनों गुणों से जो अलग है, ऊपर है, इन गुणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। त्रिगुणात्मक प्रकृति की दैवी शक्ति पार न कोई पाएगा, शरणागत है जो मेरी वो आसानी से तर जाएगा। जो निपट मूर्ख अति नीच प्रकृति के माया से मोहित होते हैं, जो निपट मूर्ख अति नीच प्रकृति के माया से मोहित होते हैं, असुरों की नास्तिक वृत्ति धरे नर दुष्ट न शरणागत होते हैं। असुरों की नास्तिक वृत्ति धरे नर दुष्ट न शरणागत होते हैं। उत्तम कर्ता के, उत्तम कर्म के कर्ता अर्जुन, बहुत ध्यान से सुनेंगे। उत्तम कर्म के कर्ता अर्जुन सदा ही मुझको भजते हैं। हे भरत श्रेष्ठ वो चार आर्त जिज्ञासु वरदार्थी और ज्ञानी कहलाया करते हैं। चार प्रकार के भक्तों को बताया, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त माने जो करुणा से पुकार करते हैं, जिज्ञासु जिनके अंदर जानने की इच्छा होती है, अर्थार्थी जो किसी विशेष लाभ के उद्देश्य ध्यान करते हैं, और ज्ञानी। अर्थार्थी माने कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई भाव जोड़ करके, और ज्ञानी